लगती हैं। बगल में सुषमा को देखो कैसी लगती है। हम बता रहे भैया बहुत गजब की लगती हैं, खूबसूरत, सुशील और अरे क्या बताऊं, ऐसा लगता ही नहीं है कि 3 बच्चों की अम्मा है। मैंने तुझसे पूछा कि वो कितनी खूबसूरत है, स्लिम ट्रिम है। मुझे भी देखने में मेरी प्यारी भाभी भूख लगी है बड़ी जोर की, जल्दी से खाना लेकर आओ, पेट में चूहे कूद रहे। हाँ देवर जी, जब आदमी फालतू होता है उसको एक ही काम रहता है, भूख तो लगती है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, तुम्हें तो मालूम है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी अभी काम क्या करूँ। पढ़ाई बहुत करते हो तुम, हम देखते हैं। बहुत से लोग तो पढ़ाई भी करते हैं और अपना खर्च भी चलाते हैं। अरे सावित्री फालतू बात मत करो, जाओ खाना लेकर आओ। जब खाना पक जाएगा तब लेकर आएंगे, बैठे बैठे ऑर्डर मत दो। तुमने तो पूरा घर आसमान पर उठा लिया है। अरे शांति से भी तो बात कर सकती हो, पता नहीं पागल हो गई हो क्या। तुम कहो तो मायके का टिकट करवा दूं, दिमाग की बलबलाहट सारी तुम्हारी मायके में रहकर ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम तो चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं, तुम सुकून से रहो। तुम्हें मेरा साथ बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। तुम हर वक्त चाहते हो कि यहाँ से हम घर से निकल जाएं। मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग। भैया भाभी सुबह से काम करती रहती है, बच्चों को खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना, तुम्हारे लिए टिफिन तैयार करना, थक जाती होंगी। अरे कूल डाउन रहो भैया आप भी। थक जाती हैं। तुम्हें तो बस ये लगता है कि रोबोट है हम, जहाँ हुक्म दिया और चले गए। अरे खाना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई मायके थोड़ी ना कि 2 मिनट में यूं तैयार हो जाए। ऐसा है, जाओ जाओ तुम किचन में जाओ, देखो तैयार हो रहा है कि नहीं खाना। तुम्हारे कहने से नहीं, क्या जब कुकर की सीटी आएगी तो हम खुद ब खुद चले जाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे। पता नहीं कितनी रंगबाजी दिखाने लगी हो। अरे तुम ही एक औरत थोड़ी ना हो, आस पास में अगल बगल में भी देखो कैसी औरतें रहती हैं, सुख शांति और समृद्धि बनाए रखती हैं कि नहीं रखती हैं। बगल में सुषमा को देखो कैसी लगती है। हम बता रहे भैया बहुत गजब की लगती हैं, खूबसूरत, सुशील और अरे क्या बताऊं, ऐसा लगता ही नहीं है कि 3 बच्चों की अम्मा है। मैंने तुझसे पूछा कि वो कितनी खूबसूरत है, स्लिम ट्रिम है। मुझे भी देखने में अच्छी है, खूबसूरत तो लगती है, खैर लेकिन तेरी तरह मैं खुल के कहता थोड़ी ना हूँ तेरी भाभी के सामने। अब यही दिन देखने को रह गए हैं। अब दूसरों की औरतों को तुम ताकते हो तभी तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है तुम्हारा। शर्म करो शर्म, 3 बच्चों के बाप हो गए हो और दूसरी औरतों की तरह गंदी निगाह मारते हो। अरे भाग्यवान, हम उसकी तारीफ करना नहीं चाह रहे थे, वो मुंह से अपने आप उलूल जुलूल बातें निकल गई। अरे ये चिंटू के चक्कर में, तुम्हारे देवर के चक्कर में, साला ये क्या बताएं, इसको हम पढ़ाई के लिए नैनीताल भेज देंगे। अरे मेरा ये अटेंशन थोड़ी ना था भैया, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, यही सब ताका झाकी करता है, औरतों को देखता है, लड़कियों को देखता है। अरे भगवान, अरे सब बात छोड़ो, जो कहा सुना खत्म करो, अगला पिछला सब माफ है। जाओ खाना बन गया होगा, भूख बहुत कस के लग रही, चूहे पेट में कूद रहे उछल उछल के। खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है ना, खाती हूँ। तू कम बोला कर, समझा चिंटू। भैया चमड़े की जबान है, फिसल गई, अच्छा सॉरी। अब तू क्या कर रहा है? मोबाइल चला रहे हैं और क्या कर रहा है? आना तो आने से रहा। अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, ओ स्वीट हार्ट, मेरी जान जानू, कहाँ हो? आओ भूख लग रही है। ओहो स्वीट हार्ट जानू डार्लिंग, छोटा भाई बगल में बैठा है, शर्म करो भैया। अबे बेवकूफ, तू तो शादीशुदा है नहीं, जब शादी होगी तब समझ में आएगा। अबे कहीं कहीं पे बातें बनानी पड़ती है मनाने के लिए। अच्छा, अरे वाह वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है भाभी। हाँ चुपचाप खा लो जो भी है। भाभी के हाथ का खाना, भाभी के हाथ का पीना बड़ा अच्छा लगता है, खाने में खुशबू है, भाभी के हाथ का जादू है, अच्छा लगता है। लेकिन भाभी ये तो परसों का खाना लग रहा है, वही कद्दू, वही दाल, वही लौकी, वही सब्जी, अरे वही पनीर, ये तो बासी है। अब ना बासी बचेगा ना कुत्ते खाएंगे, इसलिए चुपचाप जो भी है खा लो। अरे अरे ये क्या कह रही है, तू पागल हो गई बिल्कुल। चल तुझे आज पागल खाने ले जाते, दिखाए तेरा चेकअप कराए। अरे मेरी भाभी ये कौन सी सजा दे रही हो बासी खाना खिलाकर हम लोगों को। अरे ये तो ऐसा खाना है कि कुत्ते भी नहीं खाए गली के। यार भाग्यवान, अरे ऐसा खाना खा के फूड पॉइजन हो जाएगा, हम लोगों को बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। तुम्हें अच्छा लगेगा कि हम हॉस्पिटल जाए? अरे दुश्मन भी ऐसे काम नहीं करता है, पेट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लोगों की अब यही सजा है, कुछ भी हो जाए ये खाना फिनिश करो और चलते बनो अपने अपने काम धंधे की ओर। कह दिया तो कह दिया। हाँ अरे यार, शादी करने के बाद मरना ही था तो शादी से पहले ही मर जाते यार। शादी बहुत बुरी चीज होती है, फंस गए हैं बिल्कुल। तुमसे सीख मिल गई भैया, सही कह रहे हो।